अलग अलग काम है। आपको लगेगा कि तेजस तो बहुत छोटा है, राफेल उससे बड़ा है, मिग 29 और खतरनाक है, सुखोई, हर चीज का अलग काम होता है। जैसे देखिए, जो ट्रक काम कर सकता है टेम्पू नहीं कर पाएगा, तो जो टेम्पू कर सकता है ठेला नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो बाइक का जरूरत है उसे आप ट्रक से पूरा कर सकते हैं। तो हर लेवल की जहाजों का होना जरूरी है सप्लाई लाइन में, तभी जाके आपकी पूरी तरह से एक स्क्वाड्रन कंप्लीट होती है। तो भारत का ये जो तेजस है ये काफी सस्ता है और हर क्वालिटी इसमें है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, एयर टू एयर रिफिलिंग है, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जिसे ड्रॉप टैंक कहते हैं, मिसाइल की तरह दिख रहा है ना, इसमें तेल भरा होता है, फ्यूल भरा होता है। पहले इसी फ्यूल को खर्च किया जाता है और दुश्मन के एरिया तक पहुंचा जाता है, उसके बाद लड़के भागा जाता है तो इसे ड्रॉप कर दिया जाता है, इसलिए इसे ड्रॉप टैंक भी कहते हैं, जैसे इसमें से ड्रॉप कर दिया है। तो ये हर सुविधा होने की वजह से पूरी दुनिया इसका डिमांड कर रही है। सबसे ज्यादा इसका डिमांड बहुत जल्दी अगले 1 से 1.5 महीना में मलेशिया इसका डिमांड, सबसे पहले हम लोग इसे मलेशिया को सप्लाई करेंगे। और मलेशिया के अलावा इसमें 15 से 18 देश और रुचि दिखाए हैं, और इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है अमेरिका के, क्योंकि इसने छोटे सेगमेंट में, अमेरिका के पास कोई जहाज नहीं है। F-16 बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ चुका है, F-22 है, F-35 है, तो बीच में अमेरिका के पास बहुत कम चांसेज है। यूरोप में तो बहुत चांसेज है कि तेजस को अमेरिका भी ले लेगा, एक बार ले लिया तो अमेरिका तेजस का ऐसे ही डिमांड बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे देश इसमें नेगोशिएशन कर रहे हैं, देखिए किसकी आगे बात बढ़ती है। साथ ही अगर ये ताइवान की इशू को देखेंगे तो ताइवान डिमांड कर रहा है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए, और इधर फिलीपीन एडवांस पैसा दे रखा है, तो फिलीपीन सप्लाई को बढ़ाने के लिए कर रहा है। साथ में आसियान के जो देश हैं ये ब्रह्मोस मिसाइल का डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यही ब्रह्मोस एक ऐसा वैक्सीन है जो चाइना का बुखार उतार सकता है। ये 90 डिग्री पे घूम जाता है एकदम तेजी से यहाँ पर। तो बहुत तगड़ा मिसाइल है ब्रह्मोस, गलती से तो मार दिए थे हम लोग पाकिस्तान में, आपको याद ही होगा। देखिए ये जो इशू चल रहा है यहाँ पे ताइवान में, तो अमेरिका इतना दूर है, तो अमेरिका को चारों ओर से घेरना है। अमेरिका का जंगी जहाज हमेशा हिंद महासागर में रहते हैं, तो जहाजों को अक्सर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। जितनी बड़ी जहाज मशीनरी रहेगी उतना मेंटेनेंस, एक छोटे से साइकिल में कम मेंटेनेंस, मोटरसाइकिल में उससे ज़्यादा, कार में उससे ज़्यादा, ट्रक में और ज़्यादा। तो ये भारी भरकम जहाजों को मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो हम लोग बहुत पहले लेमुआ समझौता कर लिए थे अमेरिका से, तो इधर ही हम लोग के बीच में ये भी बात चल रही थी कि हिंद महासागर में जहाजों को मेंटेनेंस करने के लिए वापस अमेरिका ना जाना पड़े, यहीं पे कोई व्यवस्था कर जाए। तो ये बुढ़ऊ जो बोले हैं मोदी जी से कि भाई व्यवस्था कीजिए यहाँ पर, तो चेन्नई में लार्सन एंड टुब्लू LNT ने एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड बना दिया जो मेंटेनेंस सेंटर के लिए। अमेरिका इसकी बहुत गहनता से जांच किया, क्योंकि अमेरिका के जहाजों की साइज बहुत बड़े होते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि ये डॉकयार्ड मेरे लिए फिट है, अगर हिंद महासागर में किसी भी जहाज को कोई प्रॉब्लम होगा तो चेन्नई में जाके अपना मरम्मत करा सकता है। और इसी बीच अमेरिका का जो जहाज है